हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है बायोलॉजी कॉन्सेप्ट और मैं हूं सुरभि माथुर। और बच्चों, आज एक बार फिर मैं हाजिर हूं बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज लेके, जो है क्लास 11th के चैप्टर नंबर 2 दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को लेकर। क्योंकि कितना भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करी तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो उसी कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने के लिए आज हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आता है, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखो, 4 स्टेटमेंट हमारे सामने है। पहला है सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमेलिया। तो देखो, ये तो बिल्कुल सही है, एनिमेलिया में सेल वॉल एब्सेंट होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं मिलती। ये प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। सेकंड है प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक एंड हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये बिल्कुल सही है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। हम लोगों ने पढ़ा है प्रोटिस्टा में, ट्रिक बताई थी मैंने, क्या बताई थी, CDE और SP, है ना। सी से हमने क्या बताए थे, क्राइसोफाइट्स, वो क्या थे, फोटोसिंथेटिक थे। फिर डी से क्या थे, डायनोफ्लैजिलेट, वो भी फोटोसिंथेटिक थे। लेकिन ई से क्या थे, ग्यूग्लिनोइड्स, जो फोटोसिंथेटिक और साथ ही साथ हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी शो कर रहे थे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। सी है सम फंजाइज आर ईडेबल, बिल्कुल सही है। कल ही मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि मशरूम, जिसको कि हम एगैरिकस कहते हैं, जो बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करता है। यहाँ पे आप नाम याद रख लीजिए, एगैरिकस, जिसका कॉमन नेम क्या है, मशरूम, और बिलोंग किसको करता है, कौन सी क्लास को बिलोंग करता है, बेसिडियोमाइसिटीज को। ठीक है, ये क्या है, एक ईडेबल फंजाई है। फिर फोर्थ है, तो ये ऑप्शन भी सही है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन मोनेरा। बच्चों, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मोनेरा में प्रेजेंट नहीं होती, ये क्या होती है, एब्सेंट होती है। इसीलिए मोनेरा को जो है हम किस में रखते हैं, प्रोकैरियोट्स में रखते हैं। तो हमसे क्या पूछा गया है, रॉन्ग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, सही बताना है हमें। ए ऑप्शन है, बैक्टीरिया आर एक्सक्लूसिवली हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये बच्चों बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने लिख दिया एक्सक्लूसिवली। अब हेटेरोट्रॉफिक क्यों, कई बैक्टीरिया होते हैं जो कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो फिर वो हेटेरोट्रॉफिक कैसे होंगे, तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर बी कह रहे हैं, स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। बच्चों, जो स्लाइम मोल्ड्स हैं उसको हम किस में रखते हैं, प्रोटिस्टा में रखते हैं, मोनेरा में नहीं रखते। इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर है सी, माइकोप्लाज्मा है डीएनए राइबोसोम एंड सेल वॉल। बच्चों, माइकोप्लाज्मा जो है उसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत हो गया। फिर डी कह रहे हैं, साइनोबैक्टीरिया आर अ ग्रुप ऑफ ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड अंडर किंगडम मोनेरा। बिल्कुल सही है। मोनेरा में क्या रखते हैं बच्चों हम, मैंने ट्रिक भी बताई थी वहां पे, क्या बताई थी, MBA। एम से क्या था, मोनेरा था, बी से क्या था, बैक्टीरिया, ए से क्या था, आर्की बैक्टीरिया। तो जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, मोनेरा की कैटेगरी में आते हैं, किंगडम मोनेरा में आते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हमसे पूछा गया है सही कौन सा है, तो ऑप्शन डी पर आप टिक करेंगे। ठीक, फिर हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइनोबैक्टीरिया। देखो, साइनोबैक्टीरिया को मैंने पहले भी कई बार बताया है, इसको क्या कहते हैं, BGA, यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। अब दे आर फोटो ऑटोट्रॉफ्स, बिल्कुल फोटो ऑटोट्रॉफ है। क्यों है फोटो ऑटोट्रॉफ, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल ए के साथ साथ पिगमेंट्स मिलते हैं। कौन से, लिख लीजिए इसको आप, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, ये पिगमेंट्स मिलते हैं। तो इसीलिए ये क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसीलिए ये फोटो ऑटोट्रॉफ होते हैं। ये बिल्कुल सही है। हमसे पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, दे लैक हेटेरोसिस्ट। ये चीज जो लैक वर्ड लिख दिया, ये इसकी वजह से ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्योंकि जो साइनोबैक्टीरिया है बच्चों, उसमें हेटेरोसिस्ट मिलती है। हेटेरोसिस्ट वो स्ट्रक्चर है, हेटेरोसिस्ट वो स्ट्रक्चर है जिससे क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक मिनट, ये हेटेरोसिस्ट, ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। और ये मिलती है किसमें, साइनोबैक्टीरिया में। यहाँ पर एक चीज और याद रख लीजिए, कुछ साइनोबैक्टीरिया के नाम मैं आपको बता रही हूँ, उसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉस्टॉक और ऑसिलिटोरिया, इन 2 साइनोबैक्टीरिया के नाम आपको याद होने चाहिए, जिसमें कि क्या है, हेटेरोसिस्ट मिलेगी जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगी। हमसे इनकरेक्ट पूछा गया था, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। फिर भी मैं सी बता देती हूँ, दे ऑफन फॉर्म्स ब्लूम इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज।
जी हाँ, जो वाटर ब्लूम्स होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं, साइनोबैक्टीरिया की वजह से होते हैं, तो ये भी सही जवाब है। दे हैव क्लोरोफिल ए सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। बच्चों क्लोरोफिल ए जो होता है वो यूनिवर्सल पिगमेंट होता है, तो वो तो प्रेजेंट होगा ही होगा, साथ में ये दोनों सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन भी प्रेजेंट होंगे। तो ऑप्शन डी भी सही है, लेकिन हमसे क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट कौन सा हुआ, ऑप्शन बी। ठीक, आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द ऑर्गेनिज्म इन कॉलम 1 विद हैबिटेट्स इन कॉलम 2। अब कॉलम 1 में क्या कह रहे हैं, हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स क्या होते हैं, हेलोफाइल्स ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कैसे वाटर में मिलेंगे, सॉल्टी हैबिटेट में मिलेंगे, सॉल्टी एरिया। तो ए में 4, अब इसमें ढूंढ लो ए में 4 कहां आ रहा है, ए में 4 आ रहा है बी में, तो चलो हम तो इस पे टिक कर देंगे, लेकिन मैं बाकी भी बताऊंगी। थर्मो एसिडोफाइल्स, थर्मो वर्ड आगे कहनी है किससे, टेम्परेचर से कुछ रिलेटेड होना चाहिए, तो देखो बी में क्या आना चाहिए, बी में 1, तो क्या बी में 1 है, बिल्कुल है। फिर सी मीथेनोजन्स। बच्चों मीथेनोजन्स हम ऐसे आर्की बैक्टीरिया को कहते हैं जो र्यूमिनेंट्स की गट में प्रेजेंट होते हैं प्लस मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गट्स ऑफ र्यूमिनेंट्स, यानी कि सी में क्या आना चाहिए, थर्ड आना चाहिए, तो सी में थर्ड आ रहा है। फिर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं, साइनोबैक्टीरिया एक्वाटिक एनवायरनमेंट, बिल्कुल सही है। साइनोबैक्टीरिया जो कि अभी मैंने आपको बताया कि क्या होते हैं, बीजीए यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ऑप्शन बी। फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which among the following are the smallest living cells known without a definite cell wall, pathogenic to plant as well as animals and can survive without oxygen? बच्चों सेल वॉल एब्सेंट होती है। अब आप ये देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, बैसिलस, सुडोमोनास, माइकोप्लाज्मा और नोस्टॉक। अब उसमें से बैसिलस क्या है और सुडोमोनास क्या है, दोनों क्या है, बैक्टीरिया, और हमें पता है कि बैक्टीरिया में तो सेल वॉल अच्छी खासी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की, हमने कई बार पढ़ा है इसको। फिर नोस्टॉक, नोस्टॉक का अभी मैंने बताया था क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें भी क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो माइकोप्लाज्मा बचा, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल नहीं होती, इसीलिए ये कंटिन्यूअसली अपनी शेप को चेंज करते रहते हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। Which one of the following statement is wrong? आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला, गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड्स, बिल्कुल सही है। क्राइसोफाइट्स जो है उसमें हमने 2 चीजें पढ़ी थी, प्रोटिस्टा में हमने पढ़े थे क्राइसोफाइट्स, और क्राइसोफाइट्स में क्या आ रहा था, डायटम्स और डेस्मिड्स। तो यहाँ पे जो डेस्मिड्स हैं उनको गोल्डन एल्गी कहते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, हमसे रॉन्ग पूछा गया है। बी है यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स, नहीं बच्चों, यू का मतलब ही ट्रू होता है, ट्रू या फिर एडवांस, ट्रू या फिर एडवांस्ड, ठीक है। तो यहां पे क्या लिख दिया गया है, फॉल्स बैक्टीरिया, तो इसीलिए क्या है, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, लेकिन हमसे रॉन्ग ही पूछा गया है, तो इसीलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सी और डी को भी डिस्कस करते हैं। फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एल्गल फंजाई, बिल्कुल सही है। फाइकोमाइसिटीज के मेंबर को एल्गल फंजाई कहते हैं, क्योंकि ये काफी कुछ एल्गी से भी रिजेम्बलेंस शो करते हैं। क्लोरोफिल नहीं होता, लेकिन एल्गी से रिजेम्बलेंस शो करते हैं। फिर डी, साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड बीजीए, अभी मैंने आपको बताया साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं, तो ये भी सही है, हमसे रॉन्ग पूछा गया है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस इन सम साइनोबैक्टीरिया आर। अब आपको बताना है कि साइनोबैक्टीरिया में जो पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं, जो अगर आपने सेल देखी हो तो उसमें क्या होता है कि इस तरीके से एक्सटेंशंस मिलते हैं, इस तरीके से एक्सटेंशंस मिलते हैं, तो ये एक्सटेंशंस क्या कहलाते हैं, हेटेरोसिस्ट, बिल्कुल नहीं। हेटेरोसिस्ट का काम तो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का होता है, इसका पिगमेंट से कोई लेना देना नहीं है। फिर बेसल बॉडीज, ये सीलिया से रिलेटेड स्ट्रक्चर है। सी है न्यूमेटोफोर, बच्चों न्यूमेटोफोर जो होती है वो रेस्पिरेटरी रूट्स, जो मैंग्रोव वेजिटेशन होती है, यानी कि वो रूट्स जो वो प्लांट्स जो दलदल में उगते हैं, ऐसे इस तरह के आपने जूनियर क्लासेस में इस तरह की रूट्स देखे होंगे, पैग लाइक स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं और इसमें कुछ आपको पोर्स मिलेंगे, ये वाली जो रूट्स कहलाती हैं ये कहलाती है रेस्पिरेटरी रूट्स या फिर न्यूमेटोफोर्स कहलाते हैं। ये मैंग्रोव यानी दलदल में उगने वाले प्लांट्स में मिलती है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, तो इसका कोई लेना देना नहीं है। पिगमेंट का लेना देना किससे है, क्रोमेटोफोर से। नाम पे भी जाओ, क्रोमा, क्रोमा का मतलब क्या होता है, कलर, तो जो कलर वाला चीज है वो किससे आएगी, वो क्रोमेटोफोर से आएगी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, कौन सा यूकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल नहीं है। अब देखो, पहला है पैरामीशियम कॉर्डेटम। पैरामीशियम किस में आ रहा है, प्रोटिस्टा में आ रहा है, तो प्रोटिस्टा में क्या थे, मैंने पढ़ाया था आपको, प्रोटिस्टा में क्या आ रहे थे, सिंगल सेल्ड यूकैरियोट, सिंगल
सेल्ड यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स। तो ये तो है भाई, ये तो यूकैरियोटिक है, हमसे नॉट पूछा गया है। ई कोलाई बच्चों, ई कोलाई जो है वो क्या है, वो बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया को हम किस में रखते हैं, मोनेरा में। तो बैक्टीरिया को किस में रखा, और मोनेरा में, और मोनेरा में हम किसको रखते हैं, सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को। तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, ई कोलाई। लेकिन हम सी और डी भी देखते हैं। यूग्लिना, यूग्लिना किस में आ रहा था, यूग्लिनोइड्स में आ रहा था, याद करो यूग्लिनोइड्स में आ रहा था, और यूग्लिनोइड्स किस में आ रहे थे, प्रोटिस्टा में आ रहे थे। और प्रोटिस्टा में क्या था बेटा, प्रोटिस्टा में अभी मैंने बताया सिंगल सेल यूकैरियोट्स को हम रख रहे थे, तो ये भी क्या होगा, यूकैरियोट होगा। और अमीबा, अमीबा भी किस में आ रहा था, प्रोटिस्टा में आ रहा था, प्रोटोजोन्स वाली कैटेगरी में। तो इसलिए हमसे पूछा गया नॉट, तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चों। इन द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, विच सिंगल किंगडम आउट ऑफ द फॉलोइंग कैन इंक्लूड ब्लू ग्रीन एल्गी, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड मिथेनोजेनिक आर्की बैक्टीरिया। तो ये किस में रखते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ। ये आएगा मोनेरा में, ठीक है। फंजाई, प्लांटी और प्रोटिस्टा में नहीं आता। ये तीनों चीजें किस में आती है, मोनेरा में आती है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। याद करो जब मैंने प्रोटिस्टा पढ़ाया था, उसका रिवीजन कराया था, तब यहाँ पे एक ब्लैक कलर का बना हुआ था पिक्चर, और उसमें मैंने लिखा हुआ था कि चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ ओशन कौन से होते हैं, डायटम्स होते हैं। अब देखो है क्या ऑप्शन, इसमें है बिल्कुल, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तब भी मैंने आपको कहा था, आज फिर कह रही हूँ, एनसीईआरटी में जहां पे ये दे रखे हैं क्राइसोफाइट्स, उसमें जो क्राइसोफाइट्स की लास्ट लाइन में ये चीज लिखी गई है, इसलिए एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन पढ़ के जाना, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो। 11th के बच्चों, आपको भी ये चीजें करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके मान लीजिए एमसीक्यू में भी दिए जा सकते हैं, वन वर्ड में भी दिए जा सकते हैं, तो इसीलिए ये क्वेश्चन आपके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऑप्शन डी, बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी डायटम्स, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चों। सीलिएट्स डिफर फ्रॉम ऑल अदर प्रोटोजोन्स इन, सीलिएट्स कैसे बाकी सारे प्रोटोजोन से डिफर है, ये बताना है आपको। यूजिंग सूडोपोडिया फॉर कैप्चरिंग प्रे। अब आप खुद ही सोचो, क्या लिखा हुआ है, सीलिएट्स, तो यानी इसमें लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होगा, सीलिया, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है ना। फिर हैविंग अ कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल फॉर रिमूविंग एक्सेस वाटर, देखते हैं। यूजिंग फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, बिल्कुल नहीं होगा। हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, हैविंग 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई, ये सही होगा, ये भी गलत होगा। 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियाई इसीलिए क्योंकि इसमें याद करो, सीलिएट्स में आप एग्जांपल याद करो, क्या था, पैरामीशियम, और पैरामीशियम में बच्चों आपको मिलते हैं 2 तरह के न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियाई जिसका साइज लार्ज होगा, जिसको हम क्या कह देंगे, मैक्रो न्यूक्लियस, मैक्रो न्यूक्लियस, जो मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड होगा, यानी इसमें पैरामीशियम में जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी वो उसको कौन कंट्रोल करेगा, मैक्रो न्यूक्लियस। और दूसरा जो होता है वो होता है माइक्रो न्यूक्लियस, माइक्रो न्यूक्लियस। और ये किससे रिलेटेड होगा बच्चों, ये होगा रिप्रोडक्शन से रिलेटेड, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। तो यहाँ पर सीलिएट्स कह रहे हैं, और सीलिएट्स में आ रहा है पैरामीशियम, तो इसलिए हम आंसर किस पर टिक करेंगे, ऑप्शन डी पर टिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट आपको बताना है। सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेंबर्स ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, बिल्कुल सही है। जो सेल वॉल मिलती है फंजाई में भी मिलती है, किस किस की बनी होती है, काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की, है ना, काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। जबकि प्लांट्स में किसकी होती है, सेल्यूलोज की। तो मतलब सेल वॉल तो होती है, तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर बी है, मशरूम बिलोंग्स टू बेसिडियोमाइसिटीज, बिल्कुल सही है। मशरूम जिसको अगैरिकस कहते हैं वो बेसिडियोमाइसिटीज को बिलोंग करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। ऑप्शन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल इन ऑल किंगडम्स एक्सेप्ट मोनेरा, बिल्कुल सही है। जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि वो एटीपी जनरेट करता है, तो इसीलिए ये भी ऑप्शन सही है। बचा डी, सूडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स। ऐसा नहीं होता बेटा कि सारे ही स्पोरोजोन्स में सूडोपोडिया हो, सूडोपोडिया की बात हम अमीबा वगैरह में करते हैं। जो अमीबॉइड स्पोरोजोन्स थे, अमीबॉइड प्रोटोजोन्स थे, सॉरी अमीबॉइड प्रोटोजोन्स थे, वहां पर हम सूडोपोडिया की बात करते हैं, यहाँ पे हम बात नहीं करते, इसीलिए हम क्या कहेंगे, ये स्टेटमेंट कैसा है, रॉन्ग। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमसे रॉन्ग ही पूछा गया था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्राइसोफाइट्स, यूग्लिनोइड्स, डायनोफ्लैजिलेट्स एंड स्लाइम मोल्ड्स आर इंक्लूडेड इन द किंगडम। अब बताओ
मैंने फिर वापस से बता देती हूँ, यहाँ पे क्या बताई थी प्रोटिस्टा की ट्रिक, CDE, यानी ABCD लिखना है, AB हटा दो, CDE लिख दो, और फिर SP सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। उसमें C से क्या था, क्राइसोफाइट्स थे, क्राइसोफाइट्स, ठीक। और D से क्या था, डायनोफ्लैजिलेट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स। फिर E से क्या था बच्चों, यूग्लिनॉइड्स, तो यूग्लिनॉइड्स। S से क्या था, स्लाइम मोल्ड्स, तो यहाँ पे हमने लिख दिया स्लाइम मोल्ड्स। और P से क्या थे, प्रोटोजोन्स, है ना। तो सारे के सारे इसमें पूछ रहे हैं कि हमसे क्या क्या पूछा, क्राइसोफाइट पूछा, क्राइसोफाइट आ गया, यूग्लिनॉइड्स पूछा, यूग्लिनॉइड्स आ गया, डायनोफ्लैजिलेट्स पूछा, डायनोफ्लैजिलेट्स लिख दिया, स्लाइम मोल्ड्स पूछा, स्लाइम मोल्ड्स की ट्रिक आ गई। तो यानी ये सब किस में आ रहे थे, ये सब आ रहे थे प्रोटिस्टा में। तो हमारा सही जवाब क्या होगा, A ऑप्शन प्रोटिस्टा। समझ में आ गई बात, ट्रिक के थ्रू याद भी रख लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। किसी भी क्वेश्चन में कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजीली डिस्ट्रक्टेबल। बच्चों सबसे कितनी बढ़िया बात है, पहले ही ऑप्शन में हमें गलत जवाब, यानी कि हमसे जो पूछा गया है सही जवाब मिल गया। सही जवाब भी और गलत जवाब भी कैसे, सही जवाब ऐसे कि हमसे पूछा गया है रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत चीज कैसे कि यहाँ पे लिख दिया डिस्ट्रक्टेबल, जबकि यहाँ पे क्या चीज आनी चाहिए, इनडिस्ट्रक्टेबल। क्योंकि जब मैंने पढ़ाया था प्रोटिस्टा तब मैंने आपको बताया था इसमें क्राइसोफाइट्स में डायटम्स आ रहे हैं, और डायटम्स की जो वॉल बनी होती है वो किसकी बनी होती है, उसमें क्या चीज प्रेजेंट होती है, सिलिका, जो इसको इनडिस्ट्रक्टेबल यानी जिसको नष्ट ना किया जा सके, जिसको डिस्ट्रॉय ना किया जा सके, ऐसी बना देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा इसमें आंसर। मैं बाकी सारे भी पढ़ के बता देती हूँ। डायटोमेशियस अर्थ इज फॉर्म बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स। बिल्कुल, डायटम्स की जो सेल वॉल होती है उसमें किस तरह की होती है, ओवरलैपिंग होती है, यानी इस तरह की होती है ना। तो ये कैसी होती है, ये जब भी डेथ होती जाती है इनकी, तो ये एक्यूमुलेट होते जाते हैं और उस जगह को हम बोल देते हैं डायटोमेशियस अर्थ। फिर डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर्स इन ओशन। अभी हमने सॉल्व किया और अभी बताया मैंने कि ये चीफ प्रोड्यूसर्स होते हैं ओशंस में। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन प्लांट्स, इन वाटर, सॉरी, मराइन वाटर में रहते हैं तो पैसिवली फ्लोट करते रहते हैं डायटम्स। तो इसलिए ये भी सही जवाब है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहां लिख देती हूँ ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स विच फिट टुगेदर। बच्चों जस्ट एज अ सोप केस की तरह होता है इसमें, ये आपको देखने को मिलेगा, ये क्राइसोफाइट्स में आपको देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्राइसोफाइट्स में भी मैंने आपको बताया क्या इंक्लूड कर रहे हैं हम, दो चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, क्या क्या, एक डायटम्स और दूसरा क्या है, डेस्मिड्स। उसमें से डेस्मिड्स को हम क्या कह रहे हैं, गोल्डन एल्गी कह रहे हैं, गोल्डन एल्गी कह रहे हैं। और जो डायटम्स हैं उस डायटम्स में वॉल सिलिका की बनी होती है जिसमें दो थिन ओवरलैपिंग शेल्स होते हैं। तो ये वाली जो चीज पूछी गई है, दो ओवरलैपिंग शेल्स किसमें होते हैं, तो क्राइसोफाइट्स में भी, पर्टिकुलरली किसमें, डायटम्स में होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सिंगल सेल यूकेरियोट्स आर इंक्लूडेड। अभी मैंने बताया सिंगल सेल यूकेरियोट्स को हम किस में इंक्लूड करते हैं, प्रोटिस्टा में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड। डाइमॉर्फिक का मतलब दो तरह का न्यूक्लियस। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पैरामीशियम है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पैरामीशियम में दो तरह के न्यूक्लियस मिल रहे थे, एक कैसा, मैक्रो, और दूसरा कौन सा, माइक्रो। मैक्रो न्यूक्लियस क्या कर रहा था, मेटाबॉलिज्म से, न्यूक्लियस लिख देती हूँ यहाँ पे, न्यूक्लियस, और ये यहाँ पे भी लिख दिया न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस किससे रिलेटेड था, मैक्रो न्यूक्लियस मेटाबॉलिज्म, जो जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी पैरामीशियम की उससे रिलेटेड है। और माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो इसमें रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ऑप्शन डी, पैरामीशियम कॉर्डेटम इज द राइट आंसर। यहाँ लिख देती हूँ ऑप्शन डी। ठीक, आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन possessing a contractile vacuole is placed in a glass containing marine water, the vacuole will। अब देखो ये कह रहे हैं कि एक ग्लास है, ठीक है, इस ग्लास में क्या है, एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है, एक फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है, ठीक है, ये फ्रेश वाटर प्रोटोजोन है, फ्रेश वाटर प्रोटोजोन, और इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, और इसको किसमें रखा है, इन अ ग्लास कंटेनिंग मराइन वाटर। यानी यहाँ पे जो पानी है वो कैसा है, ये जो पानी है
ये कैसा है, मैराइन वाटर है, यानी मैराइन कह दिया, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इसमें क्या है, सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्ट कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। या आप कह सकते हो कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, H2O के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कम है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्या है, कम है। अब होगा क्या, हमसे 4 पॉसिबिलिटी दी गई है हमारे सामने, इंक्रीज इन नंबर, डिसअपियर, इंक्रीज इन साइज, डिक्रीज इन साइज। तो बच्चों पहली बात तो नंबर से तो कोई लेना देना ही नहीं है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल का नंबर बढ़ना घटना ऐसा नहीं होता, साइज छोटा बड़ा या डिसअपियर होती है। अब जब यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स कम है, अंदर क्या होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स क्या है, ज्यादा है। तो हमेशा ऑस्मोसिस का रूल क्या कहता है कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर के मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं। तो अब जब इस प्रोटोजोन को आपने इसमें रखा है, इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, तो वाटर का मूवमेंट कहां से होगा, यहां से। यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल की कॉन्सेंट्रेशन अंदर क्या है, ज्यादा है, बाहर क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो सारा का सारा जो वाटर है वो निकल जाएगा और अंत में क्या होगा, ये डिसअपियर हो जाएगी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। समझ में आ गई बात। यहाँ पे ऑस्मोसिस का रूल लगेगा। ऑस्मोसिस का रूल ये कहता है कि वाटर के मॉलिक्यूल जब भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, मान लीजिए मेरा हाथ है वो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, इधर वाटर के मॉलिक्यूल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है, इधर कम है, तो वाटर के मॉलिक्यूल हमेशा हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करते हैं। तो यहाँ पर चूंकि इसको सॉल्ट वाटर में रखा गया है, सॉल्ट वाटर में सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स की कम है, इसीलिए सारा का सारा जो पानी है वो निकल जाएगा और फाइनली क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो इसमें है वो क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द थैलोइड बॉडी ऑफ स्लाइम मोल्ड इज नोन एज प्लाज्मोडियम, फ्रूटिंग बॉडी, माइसीलियम, प्रोटोनिमा। अब देखो कई बार ऐसा होता है हमें याद नहीं आती है कोई चीजें, तो हमें ये देखना चाहिए कि बाकी 3 नहीं है तो ये होगा। जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कह दिया माइसीलियम, तो बच्चों माइसीलियम की बात हम किस में करते हैं, फंजाई में। हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, स्लाइम मोल्ड, तो इसलिए ये नहीं हो सकता। फिर फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी की बात भी हम किस में करते हैं, फंजाई में करते हैं। प्रोटोनिमा, प्रोटोनिमा की बात हम किस में करते हैं, ब्रायोफाइट्स में करते हैं। बचा क्या, प्लाज्मोडियम। जो एग्रीगेशन होता है स्लाइम मोल्ड्स का, जो ये भी मराइन वाटर में मिलते हैं, ये सब भी क्या होते हैं, स्लाइम मोल्ड सैप्रोफाइट होते हैं। जो समुद्र में कोई ट्विंग्स हैं, लीव्स हैं, उन पर ये सर्वाइव करते हैं, उनको ये डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो ये एग्रीगेट होके जो बना लेते हैं स्ट्रक्चर, जो इनकी प्लांट बॉडी कहलाती है, जो थैलोइड बॉडी कहलाती है, उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। बच्चों लास्ट जो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया था उसमें मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई बढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 3 क्राइटेरिया लिए गए थे फंजाई को क्लासिफाई करने के। पहला, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम का मतलब है कि माइसीलियम सेप्टेट है या एसेप्टेट है, ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है। फिर उसके बाद लिया गया था मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके दौरान कौन से स्पोर बन रहे हैं, एस्को स्पोर बन रहे हैं, बेसिडियो स्पोर बन रहे हैं, या एसेक्सुअल के दौरान कोनिडिया बन रहे हैं। फिर तीसरा, फ्रूटिंग बॉडी की, फ्रूटिंग बॉडी कौन सी है, एस्कोकार्प है, बेसिडियोकार्प है। तो ये 3 क्राइटेरिया तो थे, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम और फ्रूटिंग बॉडी। लेकिन मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये कोई क्राइटेरिया नहीं था। क्यों नहीं था क्राइटेरिया, क्योंकि बच्चों फंजाई तो सारे के सारे ही हेट्रोट्रॉफिक होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन बी हमसे क्या पूछा गया, नॉट अ क्राइटेरिया। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोई क्राइटेरिया नहीं था क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 21, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट में दिया गया है राइजोपस। अब याद करो, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट जो फंजाइज थे, उन इंपॉर्टेंट फंजाइज की 13 से 14 इंपॉर्टेंट फंजाइज थे, उनके क्या रोल हैं वो, और उन फंजाइज के नाम, उसमें सारे उन नामों को कवर किया गया है जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं, जिन पर से क्वेश्चन आने की काफी चांसेस रहते हैं। तो आप एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, 2-3 मिनट का ही वीडियो है, ज्यादा लंबा नहीं है, तो आपका ज्यादा टाइम भी वेस्ट नहीं होगा, बोर भी नहीं होगे। अब यहाँ बोर नहीं हो इसलिए मैं बता देती हूँ, राइजोपस जो होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं ब्रेड मोल्ड। तो अब ए में आप पकड़ लो थर्ड, ए में कहीं थर्ड आ रहा है, अरे भाई 2 ऑप्शन है हमारे पास, ए और सी।
हम इस पे निशान लगाते हैं, बाकी को हम देखेंगे ही नहीं। फिर अस्टिलेगो, बच्चों अस्टिलेगो जो होता है वो एक स्मट फंगस होता है, यानी बी में क्या है, बी में आना चाहिए सेकंड, अरे बी में भी सेकंड आ रहा है। सी जो है पक्सीनिया, वो रस्ट फंगस है, अभी बता रही हूँ क्या होता है। सी में रस्ट फंगस आ रहा है तो सी में फोर्थ आना चाहिए, तो यहाँ सी में फोर्थ आ रहा है। अगैरिकस जिसको हम मशरूम कहते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब समझो कि रस्ट और स्मट होता क्या है। बच्चों आपने कई बार देखा होगा, रस्ट जो हम बोलते हैं वो हम बोलते हैं कुछ रेड टाइप के स्पॉट। कैसे समझो, जैसे कि मान लीजिए कोई आप एक लोहे का तवा लीजिए या कोई चाकू है उसको लीजिए, उस पर आप पानी डाल दीजिए और फिर उस पर पानी सूखने, मतलब जब सूख जाएगा वो पानी, उल्टा करके नहीं रखना है तवे को, आप देखना थोड़े टाइम बाद उस पर कुछ रेड रेड से स्पॉट से आ जाएंगे, है ना। उसी तरह उसको हम बोलते हैं रस्ट, जंग जो लग जाना, हिंदी में बोलते हैं जंग जो लग जाना। ठीक उसी तरीके से जो पक्सीनिया है उसकी वजह से क्या हो जाता है, जो लीफ है उस पर रस्ट आ जाती है, उस पर क्या आ जाती है, कुछ रेड कलर के स्पॉट आ जाते हैं, इसीलिए हम पक्सीनिया को कहते हैं रस्ट फंगस। दूसरी बात आई, अस्टिलेगो जो है वो एक स्मट फंजाई है। स्मट हम बोलते हैं कि कई बार लूज स्मट ऑफ व्हीट, आप लोगों ने नाम सुना होगा डिसीज का, जिसमें जो गेहूं की बालियां होती हैं उस बालियों पर काले काले रंग के स्पोर्स इकट्ठे हो जाते हैं, उसको हम, वो जो ब्लैक कलर के स्पोर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्मट। और चूंकि ये अस्टिलेगो की वजह से होते हैं इसीलिए हम अस्टिलेगो को बोलते हैं स्मट फंजाई। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार रस्ट और स्मट दोनों में डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर हमारा 21, ये क्लास 11 के बच्चों के लिए कह रही हूँ, रस्ट और स्मट को में जो डिफरेंस पूछा जाता है क्लास 11 में पूछा जा सकता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल कॉल्ड शीट सेल। बिल्कुल गलत है, यहां तक तो कहानी सही चल रही थी, लेकिन वो शीट सेल्स नहीं कहलाती। अगर हम साइनोबैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो वहां हेट्रोसिस्ट आएगा। अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि जैसे जो मटर के पौधे हैं उसमें रूट नोड्यूल्स मिलती है ना, रूट नोड्यूल्स, उसमें बैक्टीरिया मिलता है राइजोबियम, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। लेकिन यहाँ पे ये ऑप्शन क्यों गलत हो गया, क्योंकि इनको शीट सेल्स नहीं कहते, इसको अगर साइनोबैक्टीरिया के केस में हेट्रोसिस्ट कहेंगे, या फिर यहाँ पे रूट नोड्यूल्स आना चाहिए था। यहाँ पे चूंकि शीट सेल्स लिखा है इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, हमसे करेक्ट पूछा गया है। फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोकेमी। बच्चों कैरियो वर्ड जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ क्या कह दिया हमसे, सेल, तो इसीलिए ये भी गलत हो जाता है। फिर आ जाता है सी, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। बच्चों प्लाज्मो बिल्कुल सही है, प्रोटोप्लाज्म का जो फ्यूजन है वो कहलाता है प्लाज्मोगेमी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेकिन हम डी भी पढ़ेंगे। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। यहाँ पे सैप्रोफाइट्स नहीं आना चाहिए, यहाँ क्या आना चाहिए, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या पैरासाइट्स आना चाहिए। तो यहाँ पे चूंकि सैप्रोफाइट आ गया इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, हमसे करेक्ट पूछा गया है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। अब देखो कॉलम फर्स्ट में दिया गया है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सरवाइव करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर कहीं है क्या, या देखो यहाँ लिखा हुआ है सेकंड, डीकंपोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये सैप्रोफाइट ही डेड ऑर्गेनिक मैटर पर सरवाइव करते हैं प्लस उसको डिकम्पोज करते हैं। तो ए जो ऑप्शन है उसमें क्या आएगा, ऑप्शन सेकंड। अब ए में सेकंड ढूंढो, ए में सेकंड सी ऑप्शन में आ रहा है और डी ऑप्शन में आ रहा है। अब देखते हैं क्या है, पैरासाइट किस पर करेंगे, लिविंग पर करेंगे। तो अब इसमें देखो लिविंग ऑन लिविंग प्लांट्स और एनिमल, तो बी का क्या होना चाहिए, थर्ड होना चाहिए। तो यहाँ पे अब देखो यहाँ पे तो फर्स्ट लिखा है तो ये गलत हो जाता है, तो डी आंसर आएगा। लेकिन मैं फिर भी पढ़ रही हूँ, लाइकेंस। लाइकेंस क्या होते हैं बच्चों, एल्गी और फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है। एल्गी क्या करती है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बना के फंजाई को देगी, और फंजाई क्या करेगा, वाटर और मिनरल एब्जॉर्प्शन करने का काम करेगा। तो अब देखो लाइकेंस में क्या आएगा, सिम्बायोटिक। अब देखो यहाँ पे जल्दीबाजी में ऐसा मत कर देना कि फर्स्ट पे टिक कर दो। अब देखो लाइकेंस सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, तो सी में क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। फिर बचा माइकोराइजा। माइकोराइजा हम किसको बोलते हैं, हायर प्लांट्स के रूट्स का फंगस के साथ एसोसिएशन। तो डी में क्या आएगा, डी में आएगा फर्स्ट, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात।
फिर मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई? फंजाई के लिए क्या गलत है? दे आर यूकैरियोटिक, ये तो बिल्कुल सही है, फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं। जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था उसमें हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया ये 5 ली थी। उसमें केवल मोनेरा जो थे वो प्रोकैरियोटिक थे, बाकी सारे जो थे प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया ये सब क्या थे? यूकैरियोटिक थे। तो ये तो बिल्कुल सही है। ऑल फंजाई पॉजेसेस अ प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल। ऐसा नहीं होता बच्चों, इसमें किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी नहीं होती, बल्कि किसकी बनी होती है? काइटिन और पॉलीसेकेराइड की। तो चूंकि इन्होंने यहाँ पे काइटिन का नाम ही नहीं दिया है तो इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो जाता है, लेकिन हमारा आंसर सही होगा क्योंकि हमने ऑप्शन हमसे रॉन्ग ही पूछा गया था। सी क्या है? दे आर हेटेरोट्रॉफिक। बिल्कुल, क्लोरोफिल नहीं होता तो खाना तो बना ही नहीं सकते, तो इसलिए डिपेंडेंट रहेंगे, तो या तो एज अ पैरासाइट या फिर एज अ सेप्रोफाइट रहेंगे। फिर डी, दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। बिल्कुल, यहाँ पर भी आपको एक नाम याद रखना है, यूनिसेलुलर फंजाई का नाम कई बार पूछ लिया जाता है, क्लास 11th में भी, नीट में भी आपको नाम याद रखना है, यीस्ट। यीस्ट आते ही फिर एक क्वेश्चन याद रखना है, यीस्ट का साइंटिफिक नेम क्या है? तो यहाँ पे आपको लिखना है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस भी लिख सकते हैं, सेरेवेसी उसकी स्पीशीज का नाम है, लेकिन सैकेरोमाइसिस तो आपको पता होना ही चाहिए। मल्टीसेलुलर में तो सारी फंजाई, बाकी आप देख लो, चाहे पेनिसिलियम देख लो, पेनिसिलियम क्या है? मल्टीसेलुलर, तो इसीलिए ये भी बिल्कुल सही है। हमसे क्या पूछा गया था? रॉन्ग, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, हाँ लिख दिया, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। पेनिसिलियम इज मल्टीसेलुलर, बिल्कुल सही है, एंड प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल सही है। पेनिसिलिन नाम की जो एंटीबायोटिक थी वो पेनिसिलियम से ही ऑब्टेन होती है, तो ये तो सही है, हमसे रॉन्ग पूछा गया है। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन स्टडी ऑफ बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बिल्कुल सही है, न्यूरोस्पोरा का यूज बायोकेमिकल स्टडीज में और जेनेटिक्स में होता है। फिर सी है, मॉरेल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम। यहाँ पे गलत हो जाता है बच्चों, मॉरेल्स और ट्रफल्स जो होते हैं वो डेलिकेसीज में, डेलिकेसीज हम बोलते हैं जो व्यंजन होते हैं, जो पकवान होते हैं, उसको बनाने में यूज करते हैं। हम यहाँ पे क्या लिख दिया? पॉइजनस। ये पॉइजनस मशरूम नहीं है, ये डेलिकेसीज में यूज होते हैं, ईटेबल फंजाई है, तो इसीलिए हमसे रॉन्ग पूछा गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। डी क्या कह रहा है? यीस्ट इज यूनिसेलुलर एंड यूज्ड इन फर्मेंटेशन, बिल्कुल सही है। जो हम लोग डोसा खाते हैं या जो ब्रेड खाते हैं उसको फर्मेंट करने के लिए, डो को फर्मेंट करने के लिए या डोसे के बैटर को फर्मेंट करने के लिए जो फंजाई यूज में ली जाती है वो कौन सी होती है? यीस्ट होती है, तो ये बिल्कुल सही है, हमसे रॉन्ग पूछा गया था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग बिलोंग टू। इसका मतलब ये हुआ कि आपसे पूछा जा रहा है फंजाई इम्परफेक्ट आई किसको कह रहे हैं। यहाँ पे 4 क्लासेस के नाम दिए गए हैं, एनसीईआरटी में 4 क्लासेस मेंशन की गई है किंगडम फंजाई में। कौन कौन सी थी? वो थी फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। उसमें से जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है उसको हम कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं। तो यहाँ पर जो पूछा गया है, द इम्परफेक्ट फंजाई विच आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइकिल बिलोंग टू, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? आंसर सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस इज करेक्ट? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है इसमें से करेक्ट कौन सा है। ऑल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, ड्यूटेरोमाइसिटीज, बिल्कुल सही है। ऑल्टरनेरिया जो है वो उसमें क्या है? वो ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ड्यूटेरोमाइसिटीज में एब्सेंट होता है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि बाकी अगर गलत है तो क्यों गलत है। म्यूकर, रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन, बिल्कुल सही है, म्यूकर में रिप्रोडक्शन कॉन्जुगेशन के थ्रू ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख दिया? एस्कोमाइसिटीज, जिसकी वजह से गलत हो गया। लिखना क्या चाहिए था? वो माइसिटीज का मेंबर है ये, ठीक। फिर अगैरिकस, पैरासिटिक फंगस, बेसिडियोमाइसिटीज। बच्चों एगैरिकस बेसिडियोमाइसिटीज का तो है, लेकिन ये पैरासिटिक फंगस नहीं है, ये कैसा है? सैप्रोफिटिक। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? सैप्रोफिटिक, इसीलिए ये क्या हो गया? ये ऑप्शन भी गलत हो गया। डी में फाइटोबथोरा, एसेप्टेड पाइसिलियम, बेसिडियोमाइसिटीज। बच्चों ये बेसिडियोमाइसिटीज लिख दिया इस वजह, सॉरी यहाँ पर एक मिनट, एक करेक्शन करिए बच्चों, म्यूकर जो है वो ओमाइसिटीज का मेंबर नहीं है, यहाँ पे गलती हो गई है मेरे से, सॉरी फॉर दैट। म्यूकर जो है बच्चों वो फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, सॉरी यहाँ पे क्या आना चाहिए था? फाइकोमाइसिटीज।
म्यूकर जो है फाइकोमाइसिटीज का मेंबर है, और ये जो फाइटोपथोरा है यहाँ पर ये किसका मेंबर है, वो माइसिटीज का मेंबर है। ठीक, वापस बता देती हूँ क्या है, करेक्ट बताना है। अल्टरनेरिया, इससे रिलेटेड एक डिसीज का नाम और याद रखो, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिसीज, ये ऑल्टरनेरिया के थ्रू होती है। और ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है। म्यूकर जो है वो यहाँ पे एस को दे दिया, लिखना क्या चाहिए था, फाइ को लिखना चाहिए था, इसलिए गलत हो गया। एगेरिगस में पैरासिटिक फंगस ना होकर सैप्रोफिटिक है, और फाइटोपथोरा वो माइसिटीज का मेंबर है, मेंशन कर दिया बेसिडियोमाइसिटीज। तो ले दे के बचा क्या हमारे पास, ऑल्टरनेरिया, जिससे ड्यूटेरोमाइसिटीज का मेंबर है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशंस आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड। अब देखो, मान लीजिए हमें नहीं भी आता क्वेश्चन, तो हम थोड़ा सा लॉजिक लगा के उसको सॉल्व कर देंगे। कैसे? अब म्यूकर, ये तो पता है कि म्यूकर क्या है, एक फंजाई है। ठीक है, हम लोगों ने एक ट्रिक भी याद करी थी, RAM। आर से क्या था, राइजोपस था, ए से क्या था, एल्बुगो था, एम से क्या था, म्यूकर था। ठीक है, अब ये है तो क्या, एक फंजाई। फंजाई बच्चों हमेशा क्या होता है, जो वार्म और ह्यूमिड कंडीशन होती है उसमें ग्रो करती है। अब आप यहाँ पे देखो, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बहुत ज्यादा ठंड में भी चीजें खराब नहीं होती, बहुत ज्यादा गर्मी हो या ह्यूमिड टेम्परेचर, ह्यूमिड एटमॉस्फेयर हो, वहां पे चीजें खराब होती है, फंगस लगना, फफूंदी लगना, उसी को तो कहते हैं हम। तो अब आप यहाँ पे देखो, इन दोनों में से तो क्या आना चाहिए, टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आना ही आना चाहिए। तो अब देखो फर्स्ट किस किस में है, फर्स्ट एक तो ए में है और एक डी में। ठीक, अब देखो फिर ये सेकंड थर्ड क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 5%, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ अबाउट 95%। तो यानी फोर्थ भी आना चाहिए, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि ह्यूमिड जो एनवायरमेंट होता है उसमें ज्यादा ग्रो करते हैं। ये आपकी एनसीईआरटी की लाइन है, उसका क्वेश्चन बना के दे दिया गया है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 95%, तो 4 भी होना चाहिए। तो अब देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे 4 भी मिल गया। ठीक है, फिर शेडी प्लेसेस, अगर और 6 है, अब ब्राइटली इल्यूमिनेटेड प्लेसेस। बताओ, आप खुद ही सोचो, अगर अच्छी खासी धूप कहीं पर होगी तो वहां पे फंगस कैसे लग सकती है, मॉइस्ट हैबिटेट में, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, वार्म कंडीशन में ग्रो करती है। तो इल्यूमिनेटेड प्लेसेस पे तो ये ग्रो करेगी ही नहीं फंगस, तो इसीलिए शेडी प्लेस भी होना चाहिए। तो यहाँ पे तीनों चीजें हमें ऑप्शन ए में मिल रही है, सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात? अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। इन फंजाई द स्टोर्ड फूड मटेरियल इज, फंजाई में जो रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है बच्चों ग्लाइकोजन। ये फैक्ट है, इसको याद ही रखना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 30 पर आप पहुंचे हैं हम। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, 11th में भी पूछते हैं, नीट में भी पूछते हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय पक्सीनिया। ठीक है, याद रख लेना, इसीलिए हम इसको रस्ट फंजाई कह रहे हैं। और फिर आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पर, माइकोराइजा इज, ये मैंने कई बार पढ़ाया है, जब प्लांट किंगडम पढ़ाया था तब भी पढ़ाया था, आज फिर बता रही हूँ। माइकोराइजा बच्चों हम कहते हैं हायर प्लांट्स की रूट्स का फंगस के साथ एसोसिएशन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। और वहां पे हायर प्लांट्स में मैंने आपको पाइनस का एग्जाम्पल दिया था कि पाइनस, इससे फायदा क्या होता है फंगस का, फंगस को फायदा ये होता है कि उसको शेल्टर मिल जाता है, खाना मिल जाता है। पाइनस को क्या फायदा होता है कि ये मिनरल एब्जॉर्प्शन करने में बहुत हेल्प करता है, खास तौर पे फास्फोरस, जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी है। तो यहाँ पर माइकोराइजा का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है प्लांट रूट के साथ, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बाकी में एन एसोसिएशन एल्गी विद फंजाई, इसको हम क्या बोल देते हैं, लाइकेन, तो ये भी नहीं होगा। फिर अ फंगस पैरासिटिंग रूट सिस्टम ऑफ हायर प्लांट्स, यहाँ पैरासिटिंग लिख दिया इसलिए ये गलत हो गया। फिर एन एसोसिएशन ऑफ राइजोबियम विद द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला काम हो गया बच्चों, जो मटर के प्लांट में जो रूट्स में रूट नोड्यूल्स मिलती है, या लेग्यूमिनस प्लांट्स की रूट में जो रूट नोड्यूल्स मिलती हैं उसमें मिलता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो राइजोबियम तो क्या है, बैक्टीरिया है। माइकोराइजा में एसोसिएशन किसका होता है, फंगस का होता है। तो हायर प्लांट्स की रूट्स का फंगस के साथ एसोसिएशन। तो ये हमने टोटल 31 क्वेश्चन सॉल्व किए, और आप लोग थक भी गए होंगे, दिमाग भी थक गया होगा, लेकिन एक कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा जब आप इन सब क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व कर लोगे।
आज के लिए इतना बहुत है, आगे और अच्छे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूंगी। अगर मुझे कहीं इंप्रूवमेंट करना हो या किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करिएगा। आज के लिए इतना बहुत है। जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।